अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी का पेपर सवाबी डिवीजन का, जिसमें हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन करेक्ट ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। The ureter is a tube that carries urine to the dish. Option A urinary bladder, option B urethra, option C pelvis, option D renal tubule. So ureter जो है हमारी बॉडी में एक ऐसा ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। किडनी में जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है सो वो यूरेटर के ट्यूब एक ट्यूब टाइप होता है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होता है और वो यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 1 ml तक फ्रॉम 0.5 टू 1 ml तक यूरिन जो है वो स्टोर करता है। और जब यूरिन की यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इतना स्टोर हो जाता है तो उसके बाद यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो है वो एक ऐसा ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। Question number 82 is the breakdown of protein produced which of the following waste product? Option A ammonia, option B urea, option C uric acid and option D all of the above. प्रोटीन के ब्रेकडाउन से हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है वो 4 टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। द फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकेंड वन इज यूरिया, थर्ड वन इज यूरिक एसिड एंड फोर्थ वन इज क्रिएटिनिन। ये 4 टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से इसकी फॉर्मेशन होती है, बट द फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द वाटर कंसंट्रेशन। अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो अमोनिया की प्रोडक्शन होगी, अगर इन बिटवीन हो तो यूरिया की, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो यूरिक एसिड की। प्रोटीन के ब्रेकडाउन जो है ये 4 टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सो जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सच एज एक्वेटिक एनिमल्स जो है वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बॉडी में भी। सो वहाँ पर अमोनिया की एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है बॉडी से। ह्यूमन बीइंग जो है वहाँ पर यूरिक की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द प्रोटीन ब्रेकडाउन। और ऐसे एनिमल्स जिसमें से वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जैसे कि बर्ड्स है तो उसमें यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द प्रोटीन ब्रेकडाउन। सो इसमें से ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों की प्रोडक्शन होती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 इज इफ 42 डिवाइड by 6 is equal to 7 then the divisor is option A 0, option B 6, option C 42, option D 7। जब 42 को हम डिवाइड कर लेते हैं 6 पर तो इसे कहते हैं डिवाइजर और इसे कहते हैं डिवाइडेंट। और 6 7 जार 42, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। इसे कहते हैं कोशेंट, इसे कहते हैं डिवाइजर और इसे कहते हैं डिवाइडेंट, जो डिवाइड हो रहा हो और जिस पर डिवाइड हो रहा हो उसे कहते हैं डिवाइजर। और जो क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो उसे कहते हैं क्वेश्चन और जो नीचे आ जाए तो उसे कहते हैं रिमाइंडर। सो यहाँ 0 जो है ये रिमाइंडर है, 6 जो है वो डिवाइजर है और 42 जो है वो है डिवाइडेंट और 7 जो है वो है क्वोशिएंट। सो ऑप्शन क्वेश्चन में डिवाइजर की पूछ रहे हैं, सो इसमें से बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 6 जो है वो यहाँ डिवाइजर है। क्वेश्चन नंबर 84 एवरी नंबर हैज एट लीस्ट these factors। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1। 0 और 1 के अलावा और हर एक नंबर जो है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 85 है कि which of the following number is divisible by 4? ऑप्शन ए 538, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 7230, ऑप्शन सी 9128 एंड ऑप्शन डी 1046। 4 पर कौन सा नंबर जो है वो डिवाइजेबल है? सो हम ऐसे अगर बड़ा फिगर गिवन हो और आप उसे डिवाइड करना टाइम वेस्टिंग हो यानी टाइम ले आपसे, तो आपने ऐसे उसे देखना है कि लास्ट 2 नंबर्स को देखना है। अगर लास्ट 2 नंबर 4 के टेबल में आते हैं, 4 से के टेबल पर डिवाइड होते हैं तो इट मीन्स वो सारा नंबर जो है वो 4 पर डिवाइड
ऐड होता है। 38 है, 38 जो है 4 की टेबल में नहीं आता, सो ये ऑप्शन ए जो है ये 4 पर डिवाइजेबल नहीं है। 30 है, 30 भी 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी रॉन्ग होगा। 28 है, 28 4 की टेबल में आता है, 4 7 आर 28, तो सी जो है वो डिवाइजेबल बाय 4, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 46 है, तो 46 भी 4 की टेबल में नहीं आता, सो इसी वजह से ये भी डिवाइजेबल बाय 4 नहीं है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 86 इज एब्सोल्यूट -4 इज इक्वल टू, ये साइन है एब्सोल्यूट का। हर एक चीज़ अगर -4 हो +4 हो उसका आप एब्सोल्यूट ले ले तो वो हमारे पास इक्वल होगा पॉजिटिव नंबर के। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है +4। ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है +-4 एंड ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सो इसमें से बी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 4। 87 है दिस साइन इज, ऑप्शन ए पैरेंथेसिस, ऑप्शन बी कर्व्ड ब्रैकेट्स, ऑप्शन सी सर्कल ब्रैकेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो पैरेंथेसिस जो है ये पैरेंथेसिस का साइन है, इस वाले टाइप ऑफ ब्रैकेट को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। कर्व्ड ब्रैकेट कौन से होते हैं? कर्व्ड ब्रैकेट ये वाले होते हैं जिसे हम मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, और सर्कल्ड ब्रैकेट ये वाले होते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और ऑल ऑफ द अबव जो है ये भी रॉन्ग है, सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88 इज एंड साइलेंट sang and sawed to sing. Identify the literary device used in the line. Option A simile, option B metaphor, option C alliteration, option D personification. Simile नहीं है क्योंकि simile उस sentences में आता है जिसमें like यूज़ हुआ हो या इज यूज़ हुआ हो, तो ये सिमिली का यहाँ पर सिमिली नहीं यूज़ हुआ। मेटाफर भी नहीं है क्योंकि मेटाफर में तशबीह होती है और यहाँ पर कोई तशबीह नहीं गिवन। एलिट्रेशन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? तो एलिट्रेशन में एलिट्रेशन की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द अकरेंस ऑफ सेम साउंड और सेम लेटर एट बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। हमारे पास अगर एक ऐसे सेंटेंस आ जाए जिसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाए जिसमें जिसका स्टार्टिंग लेटर या स्टार्टिंग साउंड जो है वो सेम हो और उस लेटर का स्टार्टिंग बिगनिंग वाला वर्ड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जैसे कि साइलेंट, सेंग, सॉड, सिंग, तो इसमें से स्टार्टिंग लेटर और स्टार्टिंग साउंड जो है वो सेम है, तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन गलत है, इस में करेक्ट ऑप्शन नहीं है। पर्सोनिफिकेशन में किसी नॉन लिविंग के वर्ब को कंपेयर किया जाता है ह्यूमन की क्वालिटीज़ के साथ, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, सो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 89 है कि चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल इन टेलीविजन। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। सो इसको अगर आप प्रोनाउंस करें तो आप कहेंगे टेलीविजन। सो इसमें से हो गए 1 2 3 4, इसमें से टोटल नंबर ऑफ सिलेबल है 4, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 89 में। क्वेश्चन नंबर 90, आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ की पोजीशन शो करे, जो मलकियत शो करे। सो इसमें से ऑप्शन ए है हिज, हर, आवर, माइन, ऑप्शन बी है गो, ईट, ड्रिंक, ऑप्शन सी है बीट, पिच, ऑप्शन डी है फ्रेश, कोल्ड, हॉट। सो इसमें से मलकियत, पोजीशन, वो वाले प्रोनाउन कौन से हैं जो पोजीशन शो करे, जो किसी चीज़ की मलकियत शो करे? सो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हिज बी पोजीशन शो कर रहा है, हर भी, आवर्स भी, माइन भी, तो इसमें से ऑप्शन ए जो करेक्ट है। गो, ईट, ड्रिंक नहीं है क्योंकि एक वर्ब है। बीट और पिच ये भी नहीं है। फ्रेश, कोल्ड, हॉट ये भी नहीं है। सो इसमें से हिज, हर, ओन, आवर्स, माइन ये जो है किसी पर्सन की पोजीशन शो कर रहे हैं, तो इसमें से ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।